एस एसटीएफ और एनकाउंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा मार्मिक सवाल किया है। आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर एनकाउंटर दो तरह के होते हैं। एक सीमाओं पर होते हैं जो आतंकियों से किए जाते हैं, जो 2-2, 3-3 दिन तक चलते हैं। और यूपी में एसटीएफ एनकाउंटर करती है, वो भी अपने आप में मज़ेदार होता है। अभी ताज़ा घटना है सुल्तानपुर के एनकाउंटर की, मंगेश यादव के एनकाउंटर की। मज़ेदार बात तो ये आती है कि मंगेश यादव को पुलिस उसके घर से उठाकर लाती है। वो पुलिस कस्टडी में रहता है। और जब बारी आती है कि आप पूछो, जो दूसरे लोगों को पूछा जाता है कि नाम बताओ नाम बताओ, तो मंगेश अपना नाम बताता है कि मैं मंगेश यादव हूँ। तो पुलिस जो एसटीएफ न कुछ देखती है न सोचती है और सीधे उसको गोली मार देती है, एनकाउंटर कर देती है। फर्जी एनकाउंटर बहुत करती है पुलिस, ऐसा सूत्रों से फर्जी जानकारी लगी है। फर्जी करती है फर्जी। एनकाउंटर तो होते ही है। यूपी में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, उसमें कितने फर्जी हुए इसकी भी पोल खुलेगी, आप ये चिंता मत कीजिए। इसकी और जांच होनी चाहिए। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी राज खुलेगा। और जबकि एनकाउंटर का नियम है कि यदि कोई मुलजिम या कोई अपराधी भाग रहा तो उसको पैर में गोली मारी जाए, उसको पकड़ा जाए। किंतु यहाँ मंगेश यादव के साथ ऐसा नहीं हुआ। न वो भाग रहा था, न कुछ नहीं करता। पुलिस कस्टडी में था, पुलिस ने नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया मंगेश यादव, तो उसके सीने में गोली मार दी। इससे तो ये ज्ञात होता है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ ये। हाँ, वो मैं वही तो बता रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ मजेदार बात ये हुई कि इस मामले पर राजनीति चली, तो सभी ने इसका विरोध किया कि मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर था। और सबसे बड़ी बात तो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो एसटीएफ का नाम ही बदल दी। उन्होंने उसको नाम दिया स्पेशल ठाकुर फोर्स। क्या नाम दिया? स्पेशल ठाकुर फोर्स। यानी अन्य दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, अन्य और कोई भी हो, उसका एनकाउंटर कर दो। और यदि कोई अपराधी ठाकुर है तो उसको गिरफ्तार करो, उसका सरेंडर करवा के उसको जेल भेज दो। ये सुल्तानपुर कांड में, मंगेश यादव कांड में हुआ है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से, आदित्यनाथ सरकार से कहेगी कि आपके यहाँ पर अभी तक टोटल इनकाउंटर कितने हुए हैं और क्या क्या हुए हैं और उसमें कितने कितने लोगों का इनकाउंटर किया है। अब जब सारी होगी, नाम आएंगे, सूची आएगी, तो एक ये बड़ी विविध घटना हो जाएगी। हमने देखा है, जनता को भी पता है कि सीमाओं पर आतंकवादियों से जो मुठभेड़ होती है, उनका एनकाउंटर करते हैं तो उसमें एक एक दो दो ढाई ढाई दिन लग जाते हैं। किंतु यहाँ तो मंगेश यादव को इधर लाए पकड़ के, उधर ये किया और एनकाउंटर कर दिया। अब जो मंगेश यादव को एनकाउंटर किया तो जो लुटेरे ग्रुप का जो सरगना था उसका भी एनकाउंटर करना था, किंतु पुलिस ने उसका एनकाउंटर नहीं किया और उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में सरेंडर करवा दिया और जेल भेज दिया। अब इस बात से आप स्पष्ट अंदाजा लगा लीजिए कि ये यूपी में एनकाउंटर के नाम पर अनेक समाजों के लोगों को मौत का उपहार दिया जा रहा। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस एनकाउंटर के बाद एससी, एसटी, जाट, गुजर, अहीर, यादव और पिछड़े और मुस्लिम सब एक मंच पर आ गए। और ये सब एक मंच पे आने के बाद इन्होंने नाजी सरकार और संघ के जो भारत को गृह युद्ध की आग में जलाने का काम सपना देखा था, षड्यंत्र रचा था, उसको नाकाम किया। अब ये सारी, जब जितनी सारी कौम है ये सब एक हो जाएगी तो उसका क्या हश्र होगा, भाजपा का क्या होगा, आदित्यनाथ की गैंग का तो जरा पता लगाइए। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो पता लगाए कि आदित्यनाथ की आपराधिक गैंग कितनी बड़ी है। जो भी हो, ये सब कुछ मामला बड़ा रोचक हुआ है। यह एनकाउंटर भाजपा के लिए आत्मघाती कैंसर ही हो गया। एनकाउंटर तो आमने सामने जब होता है, गोलियां चलती तब किया जाता है। आप इसके बारे में क्या मारना है बताएंगे? भाई, उनको तो मारना है।
किसी भी तरीके से यादव हो, जाट हो, गुर्जर हो, दलित हो, इनकी हत्या कर देना है, उनको निपटा देना है। यही एक आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य बना हुआ है। यह बड़ी घातक स्थिति बनी हुई है। मैं आज के बारे में आपको इतना ही संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ, मौका मिला तो इसके बारे में और विस्तृत विवरण देंगे। आपका नाम? केसी यादव। ये राहुल गांधी का भी करीब। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन।